हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जामिनेशन को लेकर उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों के 6 to 8 का जो पेपर था वो आप लोगों के हुआ था, और उसकी जो फाइनल आंसर की है अगेन से जो आंसर की आने वाली थी वो वापस से आ चुकी है। फाइनल आंसर की आने के बाद में आप लोगों के इसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि पीआरटी के लिए तो आप लोगों के पहले से ही बोला जा चुका है कि अब इसके कोई भी उत्तरों को नहीं बदला जाएगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले भी दे चुकी हूँ कि जो आप लोगों के 1 to 5 है उसको लेकर पहले कंफर्म कर दिया गया है बीपीएससी द्वारा कि अब इसके रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि अब इसकी जो आप लोगों के आंसर की है इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 6 to 8 में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स को बदला गया था, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स को नहीं बदला गया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले 6 to 8 यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट की कि कितनी कट ऑफ रह सकती है बैकलॉग सीट को जोड़ने से पहले और बैकलॉग सीटें जोड़ने के बाद, दोनों को ही लेकर। क्योंकि देखिए टोटल पोस्ट कितनी है वो डिपेंड करती है आप लोगों की कट ऑफ पर, साथ ही साथ कितने कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे इस एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी बातें जो होती है वो इस एग्जाम में डिपेंड करती है आप लोगों की कट ऑफ पर। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूं 6 to 8 के लिए तो 19,645 आप लोगों की पोस्ट थी। और बाद में बोला गया है कि बैकलॉग सीट को अगर जोड़ा जाता है तो बैकलॉग सीट के लिए टोटल जो सीट्स है वो 13,000 के आसपास बैकलॉग सीट है। टोटल जो फॉर्म है वो आप लोगों के 2,13,940 टोटल फॉर्म्स भरे गए हैं, और उपस्थिति जो थी वो 85% थी, यानी 1,82,849 लोग कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए इस एग्जाम के लिए। पर सीट जो कंपटीशन है, अगर विदाउट बैकलॉग सीट बात करें तो 9.25 यानी लगभग जो है वो 10% हो जाती है। और अगर बैकलॉग सीट को जोड़ने की बात करें, क्योंकि बैकलॉग सीट को अगर जोड़ते हैं तो और भी ज्यादा इसकी सीट्स हो जाती है, तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस रहते हैं बैकलॉग सीट के बाद में। उसके बाद में आप लोगों के आरक्षण जो है वो 60% नहीं है, और 60% के बेसिस पर आप लोगों की कट ऑफ नहीं बनेगी। आरक्षण आप लोगों के 50% के बेसिस पर ही जो है वो बनेगी कट ऑफ, क्योंकि 50% अगर आरक्षण मिलता है तो उसके बेसिस पर कट ऑफ यूआर वालों को जिसमें काफी फायदा होने के चांसेस है। अगर बैकलॉग सीट को नहीं जोड़ा जाता है तो 9 से 10 कैंडिडेट्स के बीच में, यानी लगभग जो है वो 10 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रहता है। यानी कि अगर आप लोगों को अपनी एक सीट चाहिए तो आप लोगों को जो है वो कम से कम 9 लोगों को पीछे करना होगा, तब आप लोगों को एक सीट मिलेगी, यानी 9 से 10 लोगों को पीछे करना होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के बैकलॉग सीट्स एड ऑन हो जाती है तो 9 कैंडिडेट, यानी अगर विदाउट बैकलॉग सीट बात करें तो 9 से 10, और बैकलॉग सीट को अगर ऐड किया जाए तो 9 लोग। विदाउट बैकलॉग सीट 9 से 10 और बैकलॉग सीट को 9, यानी कि कंपटीशन कम हो जाएगा अगर आप लोगों के बैकलॉग सीट को जोड़ा जाता है तो। विदाउट बैकलॉग सीट मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी तक बैकलॉग सीट को लेकर जो है वो कोई बात नहीं हुई है। अगर बैकलॉग सीट को जोड़ दिया जाता है तो अभी मैं आप लोगों को जो कट ऑफ बताऊंगी उस कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर जो है वो आप लोगों के 3 से 4 मार्क्स आप लोग ऑटोमेटिक कम कर दीजिएगा। क्योंकि जैसे आप लोगों के बैकलॉग सीट जुड़ती है तो वैकेंसीज अपने आप बढ़ जाएगी, और जैसे वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ आप लोगों की अपने आप कम चली जाएगी। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट की बात करेंगे 6 to 8 में जो है वो हम लोग सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी मैंने शेयर करी है, साइंस मैथ्स की भी। और आज के वीडियो में हम लोग जो है वो एसएसटी के डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके हम इंग्लिश की, हिंदी की, वो सारी की सारी जो है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज मैं डिस्कस करूंगी, जो वैल्यू अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो उसके अंदर जो है वो आप लोग अपने 2 से 3 मार्क्स को जो है वो कम या ज्यादा करके चलिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो कोई नहीं बता सकता है। ये एक सेफ स्कोर आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग इस सेफ स्कोर के अंदर आते हैं तो आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है, वैसे सितंबर में पहले बोला गया था कि रिजल्ट आएगा, बट अभी तक सितंबर में रिजल्ट को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। होप्स आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में आने के चांसेस है। तो अक्टूबर में आप लोगों का रिजल्ट आज आ सकता है। अगर मैं यूआर की बात करूं तो एसएसटी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मेल की सबसे पहले मैं कट ऑफ बताऊंगी आप लोगों के एसएसटी में, तो 78 से 80 तक लगभग पेपर मॉडरेट लेवल का था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी था तो बहुत जो है वो हाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, पेपर मॉडरेट था।
उसके बाद में हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर कैटेगरी में 75 से 78 की जाएगी, 8 तक जा सकती है। अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले खुद को जनरल कैटेगरी में ही समझे, और जो जनरल कैटेगरी की बताई गई है वो ही आप लोगों के अदर स्टेट वालों की जा सकती है। उसके बाद में हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 से लेकर 78 तक, फीमेल की बात करें तो 72 से 76 तक। उसके बाद में बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी में आप लोगों के 75 से लेकर 77, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 72 से लेकर 75। पहले मैं मेल की बता रही हूँ, उसके बाद मैं फीमेल की। पहले उसके बाद में ईबीसी की बात करें मेल में, तो ईबीसी में मेल की कट ऑफ जो है वो 72 से 75 तक, फीमेल में लगभग जो है वो 70 से 73 तक, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम जाती है। तो अगर आप लोग फीमेल है तो आपको काफी बेनिफिट जो है वो मिल जाता है कट ऑफ में, ठीक है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें मेल की तो 68 से लेकर 72 तक, और फीमेल की बात करें तो 65 से 68 तक। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 आप लोगों के एसटी कैटेगरी की बात करें तो 64 से लेकर 66 तक मेल में, और फीमेल में 60 से लेकर 63 तक। अब ये कट ऑफ बनेगी कैसे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कट ऑफ जो है वो किसके बेसिस पर बनती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है आप लोगों का लैंग्वेज वाला पोर्शन, एंड सेकंड जो आप लोगों का पोर्शन होता है वो होता है आप लोगों के मेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप लोग साइंस मैथ से है, एसएसटी से है, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो, और दूसरा होता है आप लोगों के जीके जीएस जो सब्जेक्ट होता है वो 120 मार्क्स का होता है, और लैंग्वेज जो होती है वो 30 मार्क्स की होती है। तो आप लोगों की जो मेरिट है वो कैसे बनेगी, टोटल 150 मार्क्स के बेसिस पर, या आप लोगों के 120 मार्क्स के बेसिस पर, या फिर आप लोगों के जो है वो सब्जेक्ट वाले पोर्शन को भी ऐड किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन है। तो देखिए ये जो अभी मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से है कि अगर आप लोगों के 120 में से इतने मार्क्स बनने हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। 120 मार्क्स आप लोगों के जो है वो टोटल माने जाते हैं, क्योंकि जो 30 मार्क्स होते हैं लैंग्वेज वाले वो आप लोगों के मेरिट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के काउंट होते हैं एज अ पासिंग मार्क्स। आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में सिर्फ पास होना है। अगर आप लोग सिर्फ पास होते हैं 9 यानी कि 30 में से अगर आप लोग सिर्फ 9 नंबर लेकर आते हैं तो आप लोग जो है वो पास माने जाते हैं, यानी तो आप लोगों का कट ऑफ में नाम आएगा। अगर आप लोगों के 9 से कम नंबर आते हैं तो आप लोगों का कट ऑफ में नाम नहीं आता है। तो अगर आप लोग जो है वो ये एग्जाम दिया है अगर आप लोगों ने ये एग्जाम, और अगर आप लोगों के लैंग्वेज में मार्क्स आ रहे हैं कम, 30 में से अगर आप लोगों के 9 से भी कम आ रहे हैं, और जीके और जीएस वाले पोर्शन में यानी अपने जो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में है उसमें अगर आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, कट ऑफ से भी ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग लैंग्वेज में पास नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों के जो है वो मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है वो 150 में से अपने इस कट ऑफ को लेकर बैठ रहे हैं। तो 150 में से कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ 120 मार्क्स में से बनेगी, और ये 120 मार्क्स आप लोगों के मेन सब्जेक्ट के और जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसके बेसिस पर ही होने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और डीवी आप लोगों के जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में ही डीवी होगा, डीवी उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि डीवी कब होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये मानना है कि डीवी जो है वो रिजल्ट से पहले दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाद में जो है वो फर्जीवाड़ा करते हैं और बाद में पकड़े भी जाते हैं, और फिर जो है वो उनको कई टाइम जॉब करने के बाद में जो है वो उनको निकाल दिया जाता है। जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट जो काफी टाइम से जॉब कर रहे थे लेकिन बाद में उनके सीटेट के सर्टिफिकेट में बहुत सारी मिस्टेक आई, साथ ही साथ उन लोगों के जो सीटेट में उन लोगों की मिस्टेक आई, और भी बहुत सारी ऐसी डिग्रीज थी जिनमें उन लोगों के मिस्टेक्स देखने को मिली। तो उनमें भी आप लोगों की ये जो चीजें हैं वो अलग देखने को मिलती हैं। तो कैंडिडेट तो ऐसा ही चाहते हैं कि रिजल्ट जो है वो रिजल्ट से पहले ही डीवी करा दिया जाए, लेकिन आयोग द्वारा जो है वो कभी ऐसा नहीं करवाया गया है, और रिजल्ट के बाद में ही डीवी करवाया जाएगा। तो डीवी के लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करिए, अक्टूबर में आप लोगों को जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर के अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। उसके अलावा सीटेट को लेकर भी बात कर लेते हैं। एक तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लोगों को पास होना जरूरी है, साथ ही साथ आप लोगों को सीटेट वाले एग्जाम में पास होना भी जरूरी है। अगर आप लोगों के सीटेट में 90 नंबर है एज अ जनरल कैटेगरी एंड एज अ अदर स्टेट,
तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं। अगर आप लोग बिहार के हैं और कैटेगरी से हैं, अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेट से हैं, तो आप लोगों को बिहार में आने के बाद में यूआर कैटेगरी माना जाता है। यही होता है क्राइटेरिया हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से जाते हैं और किसी अदर स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों को एज ए यूआर कैटेगरी ही माना जाएगा। तो बिहार में आने के बाद में आप लोगों को जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, तो आप लोगों को 90 नंबर लाने ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने स्टेट में सीटेट में 82 ला रहे हैं, SC ST कैटेगरी से है, OBC से 82 ला रहे हैं, तो आप लोगों को चल जाता है। लेकिन बिहार में आने के बाद में आप लोगों को जो है वो 90 मार्क्स लाने होंगे। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।